दोस्तों, जब आप तुर्की का नाम सुनते हैं तो जहन में फौरन इस्तांबुल की रोशनियां, बड़ी मसाजिद और सय्याह आ जाते हैं। लेकिन आज हम उस तुर्की में जा रहे हैं जिसे कैमरा कम दिखाता है। यह है तुर्की के गांव। वो गांव जहां सुबह अजान के साथ नहीं बल्कि मुर्गों की आवाज से आंख खुलती है, जहां सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। यहां जिंदगी तेज नहीं लेकिन गहरी है। यहां औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती, वो खेतों में भी काम करती हैं, जानवरों की देखभाल भी और घर की रिवायती रोटी भी बनाती हैं। लेकिन रुकें, कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि ये वो तुर्की नहीं जो आपने सुना है। यहां आपको रिवायती स्कार्फ में खवातीन भी मिलेंगी और वो लड़कियां भी जो जीन्स, टी शर्ट और स्मार्टफोन के साथ पहाड़ी रास्तों पर वीलॉग बना रही होती हैं। ये तजाद ही इस वीडियो की जान है। आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा पहलू आएगा जो शायद आपकी सोच बदल दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी ग्राउंड रियलिटी हर किसी को नहीं मिलती। तुर्की के कुछ गांव ऐसे हैं जहां वक्त रुका हुआ लगता है। पथरीले घर, तंग गलियां और बुजुर्ग जो आज भी रिवायती लिबास में नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं गलियों में कभी कभी आपको एक नौजवान लड़की नजर आएगी जो मोबाइल कैमरा सेट करके हेलो फ्रेंड्स कह रही होती है। और यही वो लम्हा है जहां पुराना और नया तुर्की आपस में टकराता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है तुर्की के गांव की ये दुनिया आपको अपनी तरफ खींच रही है। और यही वो लम्हा है जहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं और किस शहर या गांव से? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमें जानकर खुशी होती है कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो असल तुर्की दिखाएगा। अब चलते हैं तुर्की के गांव के बाजार की तरफ। ये बाजार किसी बड़े माल जैसे नहीं होते। यहाँ चमकती दुकानें कम और असली जिंदगी ज्यादा होती है। ताज़ा सब्जियां, जैतून के ढेर, पनीर की खुशबू और हाथ से बनी रोटी। मर्द चाय के छोटे ग्लास के साथ सियासी बहस में मसरूफ, और औरतें खरीदारी भी करती हैं और आपस में जिंदगी की बातें भी। यहाँ आपको दो अलग तस्वीरें नजर आएंगी। एक वो जहाँ खवातीन रिवायती स्कार्फ और लंबे लिबास में हैं, खामोश, संजीदा, अपनी दुनिया में मगन। और दूसरी तस्वीर, जीन्स पहनी लड़कियां हाथ में मोबाइल, सेल्फी लेते हुए या वीलॉग रिकॉर्ड करते हुए। यह तजाद सिर्फ कपड़ों का नहीं है, यह सोच का फर्क है। तुर्की के कुछ गांव शहरों के करीब हैं। वहां इंटरनेट तेज है, सयाहत ज्यादा है और नौजवान नस्ल ज्यादा खुली सोच रखती है। वही लड़कियां जो दिन में घर के काम भी करती हैं, रात को यूट्यूब वीडियोस भी अपलोड करती हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मॉडर्नाइजेशन है, कुछ कहते हैं रिवायतें खत्म हो रही हैं। लेकिन असल सवाल यह है, क्या यह तब्दीली उनकी अपनी मर्जी है या सोशल मीडिया का दबाव? क्योंकि जब एक वीडियो वायरल होती है तो गांव की लड़की अचानक पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। और शोहरत हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि तुर्की के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सयाहों की वजह से जिंदगी बदल चुकी है। वहां घरों को गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, रिवायती खाने वीलॉग में दिखाए जा रहे हैं और गांव की लड़कियां मकामी दस्तकारी बेचकर अपना नाम बना रही हैं। यहां से कहानी और गहरी होने वाली है। दोस्तों, अब हम तुर्की के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां पहाड़ बुलंद और रास्ते मुश्किल हैं। ये वो गांव है जहां जिंदगी मौसम के रहमो करम पर है। सर्दियों में यहां दर्जा हरारत मनफी तक जा सकता है। बर्फ हर चीज ढांप लेती है, रास्ते बंद, घरों की छतें बर्फ के वजन से दब जाती हैं और कई दिन तक लोग एक दूसरे के बगैर रहते हैं। यहां औरतें सर्दियों से पहले ही तैयारी कर लेती हैं। खुश्क सब्जियां, आटा, लकड़ियां, जानवरों का खाना, सब कुछ महीनों के लिए महफूज किया जाता है। यहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक इम्तिहान है। बच्चे भारी लिबास में स्कूल जाते हैं और अगर बर्फ ज्यादा हो तो स्कूल बंद हो जाता है। लेकिन यह सख्ती इंसान को मजबूत बनाती है। यहीं से सीखा जाता है कि सब्र क्या होता है। और जैसे ही बर्फ पिघलती है, गांव जिंदा हो जाता है। खेत दोबारा सब्ज हो जाते हैं, मवेशी चरागाहों की तरफ निकलते हैं और औरतें दोबारा काम पर लग जाती हैं। यहां की लड़कियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती, बल्कि पहाड़ के साथ जिंदगी की हर मुश्किल भी बर्दाश्त करती हैं। कुछ लड़कियां यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हैं, कुदरती मनाजिर के बीच, और शहर के लोगों को दिखाती हैं कि हकीकी तुर्की की जिंदगी कैसी होती है। यहां जीन्स भी पहनी जाती हैं, रिवायती लिबास भी,
लेकिन हर चीज मौसम के मुताबिक। बोल्ड होना यहां कपड़ों से नहीं, हौसले से नापा जाता है। दोस्तों, यहां गर्मी और सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, जिंदगी की रफ्तार को भी बदल देते हैं। और यही वो जगह है जहां तुर्की के गांव की असल हकीकत छुपी है। यहां न सिर्फ मेहनत और मेहनतकश खवातीन की कहानी है, बल्कि सादगी और जदीदियत का इम्तिजाज भी है। यहां की लड़कियां सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शनाख्त बनाने के लिए, खानदान और मुआशरे के दरमियान तवाजुन कायम करने के लिए कैमरा उठाती हैं। ये पहाड़ी गांव सिखाते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी सख्त हो, मेहनत, हौसला और लगन से जीती जा सकती है। और दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में हम तुर्की के गांव की रात की जिंदगी देखेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी। रात के मनाजिर, चाय के छोटे खोखे, मौसीकी की नर्म आवाजें और खामोश बगावतें, ये सब देखकर आप सोचेंगे कि गांव की जिंदगी सिर्फ दिन तक महदूद नहीं, ये दिन और रात दोनों में जीती जाती है। दोस्तों, अब हम तुर्की के गांव के उस हिस्सा में दाखिल हो रहे हैं जहां दिन खत्म होता है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। रात के अंधेरों में भी ये गांव अपनी असल कहानी बयान करते हैं। पहाड़ों से टकराने वाली हवाएं, धुंधली रोशनी और छोटे छोटे खोखे जहां चाय की खुशबू हवा में घुलती है। ये वो लम्हा है जहां आप समझ पाएंगे कि तुर्की के गांव सिर्फ दिन के लिए नहीं है, ये रात में भी जीते हैं। खवातीन रात के वक्त भी अपने कामों में मसरूफ होती हैं, खाने की तैयारी, जानवरों की देखभाल और कई बार यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए अपनी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करना। यहाँ जीन्स पहनी लड़कियां रोशनी के किनारे कैमरे के सामने खड़ी होती हैं, मुस्कुराती हैं और अपने गांव की खामोश खूबसूरती दिखाती हैं। इसी दौरान कुछ लड़कियां रिवायती लिबास में खिड़की के सामने बैठकर अपनी दादी या मां के साथ बातें कर रही होती हैं। ये तजाद सिर्फ कपड़ों या वीडियोस का नहीं है, ये सोच, आजादी और रिवायत का है। रात के बाजार की बात करें, ये बाजार दिन के मुकाबले में पुरसुकून होते हैं, लेकिन यहां भी जिंदगी की रंगीनी मौजूद है। छोटे चराग, हाथ की बनी मसनूआत और बीच में खड़े लोग जिनकी बातें आपके दिल में उतर जाती हैं। यहां का माहौल ऐसा है कि आप महसूस करते हैं कि हर चीज एक कहानी सुनाने को तैयार है। पहाड़ों के बीच से गुजरती हवा लड़कियों के बाल हल्का हल्का हिला रही है और कैमरा उन मनाजिर को कैद कर रहा है जो हर सयाह के दिल में नक्श हो जाते हैं। यहां की रातें सर्दी और गर्मी दोनों के इम्तिजाज से जीती जाती हैं। सर्दियों में बर्फ की चादर, गर्मियों में हल्की हवा और हर मौसम में मेहनत। यहां की लड़कियां सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की पहचान, अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने लाने के लिए कैमरा उठाती हैं। दोस्तों, यहां जिंदगी आसान नहीं, लेकिन दिलचस्प है। यहां हर लम्हा सच्चाई, जिद्दोजहद और इंसानी हौसले की दास्तान सुनाता है। रात के वक्त कुछ खानदान एक साथ बैठकर खाने पर बात करते हैं। चाय की खुशबू, खाने की आवाजें और हंसी के छोटे छोटे लम्हात ऐसी चीजें हैं जो कैमरे में कम आती हमें, लेकिन दिल में हमेशा रहती हैं। यहां के पहाड़ सिर्फ कुदरती मनाजिर नहीं हैं, ये एक चैलेंज है, एक टेस्ट है जो हर फर्द, हर औरत, हर बच्चे से रोजाना लिया जाता है। और यही वो पहाड़ी जिंदगी है जो न मुकम्मल तौर पर मॉडर्न है और न मुकम्मल तौर पर रिवायती। यहाँ की लड़कियां अपनी दुनिया के फैसले खुद करती हैं, अपनी शनाख्त बनाती हैं और साथ साथ रिवायती कदरों का एहतराम भी करती हैं। यहाँ यूट्यूब और सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि एक ताकत बन चुके हैं जो गांव की जिंदगी, खवातीन की मेहनत और नौजवानों की जद्दोजहद को दिखाते हैं। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आखिरी लम्हा आपको हैरान कर देगा। कुछ लड़कियां रात के वक्त पहाड़ों के बीच खड़ी होती हैं। कैमरा उनके हर जज्बात को कैद करता है और एक खामोश पैगाम देता है, हम आजाद हैं, हम मेहनत करते हैं और हम नजर आना चाहते हैं। ये वीडियो किसी एक सोच को दुरुस्त या गलत साबित नहीं करती, ये सिर्फ एक आईना है जो तुर्की के गांव की हकीकत दिखाता है। अब फैसला आपने करना है, क्या यह तब्दीली सही है या यह सिर्फ सोशल मीडिया का असर है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका नजरिया इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। और दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप आम नाज़िर नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो हकीकत जानना चाहते हैं, सिर्फ सुर्खियों पर यकीन नहीं करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम कहानियां दिखाते हैं जो सोच बदल देती हैं। आखिरी बात, तुर्की के गांव की जिंदगी आपको सिखाती है कि सख्त हालात में भी हौसला, मेहनत और लगन इंसान को मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मुल्क, एक और गांव और एक और हकीकत के साथ जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो।